राधे राधे दोस्तों। आई होप आप अपने घर में बहुत सुखी होंगे, खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का 2024 में फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आप कितना पैसा कमाएंगे, कितना लॉस होगा और कितना हार्ड वर्क होगा, कितनी इनकम होगी, प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस कुंडली के बेसिस पर ये गोचर कुंडली है। फरवरी में जो प्लैनेटरी ट्रांजिट है, प्लैनेटरी प्रभाव है, वो ये इस तरीके का पड़ने वाला है। इसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज राशि की, मेष राशि की। अगर मेष राशि आपकी है तो आप लोग नोट करना शुरू करें जो मैं बता रहा हूं। मेष राशि वालों की कुंडली में देखिए, सबसे पहले फर्स्ट हाउस में गुरु बैठा है। तो गुरु अगर यहाँ पे बैठा है तो मैं एक बात कहता हूं, मेष राशि वालों के साथ एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग पावर चल रही है और काफी समय से चल रही है। गुरु जब भी लगन में होता है तो हजार दोषों का नाश हो जाता है। चाहे कितनी ही प्रॉब्लम हो कुंडली में या राशि पे, गुरु फर्स्ट हाउस में हजार दोषों का नाश कर देता है, खत्म कर देता है। सबसे पहली पावर है आपके साथ। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। अब आपका देखें, हेल्थ का प्लेनेट मंगल आपकी कुंडली में उच्च का होने वाला है 10th हाउस में। तो आपकी हेल्थ तो अच्छी रहने वाली है, हेल्थ में कोई परेशानी नहीं दिख रही। हेल्थ पर कोई भी ग्रह आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं दे रहा। सेकंड हम बात करते हैं करियर की। तो करियर पर आप देखें, मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र, चार ग्रह बैठे हैं। अगर हम देखें तो मंगल लग्नेश है और बुध यहाँ पर सिक्स्थ लॉर्ड है, सन फिफ्थ लॉर्ड है, वीनस सेकंड लॉर्ड है। यानी एक बहुत सुंदर धन योग आपकी कुंडली में बनता है। अब ये कैसे, देखो, कुंडली में सूर्य और शुक्र, आप नोट डाउन कर लीजिए, आप अपनी कुंडलियों में भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड एक साथ बैठते हैं और सेकंड लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड एक साथ बैठ के 10th हाउस में आ जाए, तो ये राजयोग का निर्माण करता है। तो फरवरी में अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई काम ढूंढ रहे हैं, या आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं और मेष राशि आपकी है, तो आपको ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुद चल कर आएंगी और आपके काम में थोड़ा इजी रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा फरवरी 2024 में मेष राशि वालों का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी स्थिति दिख रही है, खराब नहीं दिख रहा। रीजन मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, सेकेंड लॉर्ड यहाँ पे बैठा है और फिफ्थ लॉर्ड यहाँ बैठा है और लगन लॉर्ड यहाँ बैठा है उच्च का होकर। बहुत अमेजिंग कुंडली बन रही है। अब आप नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपकी इनकम कैसी रहेगी। इनकम के हाउस पर शनि अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ है, तो इनकम भी बहुत अच्छी रहने वाली है आप सभी के लिए। और धन की बात करें तो धन का प्लेनेट भी अगेन यहाँ पर बैठा है, तो आपके पास फरवरी का महीना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करने का सही समय है फरवरी का आपके लिए। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप पर अगर बात करते हैं तो रिलेशनशिप का प्लेनेट के ऊपर गुरु का एस्पेक्ट है और नेगेटिव एस्पेक्ट कुछ नहीं आ रहा, और रिलेशनशिप का प्लेनेट यहाँ पर 10th हाउस में बैठा हुआ है। अब आप इसको और तरीके से हम देखते हैं, वैसे तो रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप का प्लेनेट कर्म स्थान में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों का काम करने में इतने बिजी रहेंगे, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो रिलेशनशिप पर ध्यान देना शुरू करें, जिससे रिलेशनशिप आपका बढ़िया रहे। बाकी हमने अगर कंफर्ट की बात करें, आपका कंफर्ट कैसा रहने वाला है। कंफर्ट, सारे कर्म में प्लेनेट बैठे हुए हैं, कंफर्ट को देख रहे हैं, तो कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको पीस नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा सा यह ध्यान रखने की जरूरत है। फरवरी के महीने में जितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास वो बात अलग है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ भी अच्छा रहने वाला है, मैं इसकी भी नहीं कह रहा, मैं मेंटल हेल्थ कह रहा था। मेंटल हेल्थ, आपका पीस ऑफ माइंड थोड़ा खराब हो सकता है, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि वालों का फरवरी 2024 कैसा जाएगा, अब देखते हैं गोचर कुंडली के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है। गोचर कुंडली में वृषभ राशि फर्स्ट हाउस में है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ के लिए। तो हेल्थ का प्लेनेट अपने से 9th हाउस में गया हुआ है, तो हेल्थ तो अच्छी दिख रही है, 9th हाउस अच्छा होता है। और बाकी यहाँ पर मंगल का प्रभाव आ रहा है
और सूर्य ग्रह का प्रभाव आ रहा है और बुध का प्रभाव आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ, दो मार्केश प्लेनेट आपके लगन लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाओगे। हेल्थ तो अच्छी रहेगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हेल्थ पर फोकस नहीं कर पाओगे, जिस वजह से लॉन्ग रन में आने वाले समय में परेशानी देख सकते हैं। तो हेल्थ पर आपको ध्यान देना है। जितने भी मार्केश प्लेनेट होते हैं, सेकंड लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड या 12th में बैठा हुआ लॉर्ड, है ना। अब देखो, जो छठे 8वें 12 के प्लेनेट हैं वो हेल्थ खराब करते हैं, लेकिन जो मार्केश होता है वो वो सॉफ्ट पॉइजन है। धीरे 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 करके हेल्थ को ऐसा डिस्ट्रॉय डैमेज कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो फरवरी में आप लोगों को ऐसी हेल्थ का सामना, पॉइजन वाला, धीरे 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 वाला आपको परेशान करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी हम बात करें तो शनि अपनी खुद की राशि में है, तो एक अच्छा राजयोग बना के बैठा हुआ है। शश नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। तो करियर के लिए आपके लिए अच्छा है। करियर में थोड़ा हार्डवर्क रहेगा, मेहनत रहेगा, चैलेंज मिलेगा, लेकिन करियर में आपको ग्रोथ भी मिलेगा फरवरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम पर। इनकम का प्लेनेट 12th हाउस में, मेष राशि में गया हुआ है। 12th हाउस में जब भी गुरु ग्रह जाता है तो अपने सारे कारक भाव को ग्रो करता है, लेकिन गुरु के अपने कारक तत्व वगैरह खत्म हो जाते हैं। तो 12th हाउस में आपका जो विजडम है वो खराब हो रहा है, लेकिन इनकम आपकी बढ़ेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी। तो विजडम को ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु ग्रह होता क्या है, जितने भी साधु संत पंडित लोग हैं उन लोगों की सेवा या उनकी केयर करनी है, उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। ठीक है, फरवरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका इनकम। तो इनकम का जो धन का प्लेनेट है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, और धन, लगन लॉर्ड धन, और बुध का आ गया, ये रहा 5th लॉर्ड, अगेन 9th में आ गया और सन के साथ है। तो अमेजिंग, आपका एक और राजयोग यहाँ पे बना हुआ है, धनयोग अच्छा बना हुआ है। बस यहाँ पे मंगल ग्रह थोड़ा सा पीड़ित कर रहा है उसको, जिस वजह से आपका, अब देखो राजयोग किस तरीके से देखे जाते हैं। राजयोग बनते सब कुंडलियों में बनते हैं, मैक्सिमम सब कुंडलियों में देखे जाते हैं, लेकिन जो सबसे स्वच्छ और अच्छा राजयोग है वो सबसे ज्यादा शुभ फलदायी होता है। आपको एक एग्जाम्पल दूं, मान लो मेरी एक टोकरी में काफी सारे सेब रखे हुए हैं। एक सेब सड़ा हुआ है, एक सेब नीचे है, एक ऊपर है। कौन सा सेब ज्यादा अच्छा है? जो बड़ा सुंदर और मीठा निकलेगा। जो सुंदर होता है कभी कभी वो मीठा भी नहीं निकलता। ठीक है, तो ऐसा योग जो आपकी कुंडली में बनता है, हर कुंडली में बनता है राजयोग, वो योग की क्वालिटी कितनी है, कैसी है, उसको जज करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि उसका फल मुझे मिलेगा, उसका टेस्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग यहाँ पर मंगल ग्रह थोड़ा सा डैमेज कर रहा है राजयोग को। वैसे राजयोग बना हुआ है, यानी आपके पास वो चीज है जो राजाओं के पास होती है, लेकिन मंगल ने थोड़ा सा डैमेज किया। तो मंगल के कुछ रेमेडी उपाय करने हैं। अब देखो उपाय क्या होता है, मान लो एक सेब थोड़ा सा कटा हुआ है, खराब है, तो चक्कू से हम उसको हटा कर खा लेंगे तो भी उसको मिल जाएगा उतना ही। तो ऐसे ही मंगल ग्रह को आपको हटाना है, मंगल के दान डोनेशन वगैरह करने हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। बस इतना सा करके आप अपने राज्यों को फलित कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप का जो प्लेनेट है मंगल, अपने मंगल ही बनता है और 9th हाउस में बैठा हुआ है। अब 9th हाउस में बैठा मंगल अपने कारक को तो बढ़ा रहा है। ठीक है, यानी आपकी कुंडली का रिलेशनशिप तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन मंगल खुद नेगेटिव है, वो खराब कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन मंगल खुद तो अपने खुद अच्छे हाउसेस में बैठा हुआ है। अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेब में लग गया तो उसको तो अच्छा मिल गया ना, मतलब एक जैसे सेब या एप्पल किसी कीड़े उसमें लग गए तो कीड़े की तो पार्टी हो गई, लेकिन खाने वाला जो व्यक्ति उसको वो खराब हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? ये कहने का, ये समझने का तरीका है, एस्ट्रोलॉजी को समझने का ऐसा तरीका है कि अगर 7th लॉर्ड यहाँ चला गया तो 7th लॉर्ड के लिए तो अच्छा है, रिलेशनशिप तो अच्छा रहने वाला है आपका, लेकिन जो आपका जो इन राजयोग बना हुआ है उस पे ऊपर मंगल बैठा हुआ है वो थोड़ा खराब है। तो आपको मंगल के दान डोनेशन करने हैं और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। ठीक है, सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों का कैसा जाएगा फरवरी 2024, इस पर हम बात करते हैं। ये गोचर कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हेल्थ पर बात करते हैं। तो हेल्थ का प्लेनेट कहाँ चला गया? अष्टम भाव में। तो हेल्थ पर आप ध्यान नहीं दोगे, हेल्थ थोड़ा खराब हो सकता है, तो हेल्थ पर
फोकस, देखो सिंपल मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कुंडली क्या है, जो सच है, ट्रुथ है, जो हम आपको रेमेडी दे रहे हैं वो आपको करना चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा रेमेडीज के ऊपर करेंगे, अगली कभी वीडियो में बनाएंगे, लेकिन आप आज समझ लीजिए हेल्थ पर ध्यान न देने के कुछ योग दिख रहे हैं, तो आपको हेल्थ पर ध्यान इंटेंशनली देना है, ठीक है, क्लियर है। तो हेल्थ पर यहाँ पर ये दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करियर पर। करियर का प्लेनेट आपका गुरु ग्रह 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा योग है, आपको करियर में ग्रोथ 100% मिलेगा। और फोर्थ जो मैं एक और बात बोल रहा हूँ, राहु यहाँ पर बैठने की वजह से एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। राहु जब भी 10th हाउस में बैठता है तो ये राजयोग बनता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राजयोग बनता है, गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है अच्छी राशि में, और ये वाला हाउस पर ये सारे हाउसेस के एस्पेक्टेड आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपका मिथुन राशि वालों का फरवरी का महीना अच्छा जाने वाला है, जिसमें करियर में ग्रोथ 100% मिलेगा ही मिलेगा। बस अर्थ है कि आपकी कुंडली अच्छी होनी चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्योंकि भारी जो प्रभाव है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, पूरा सपोर्ट कर रहा है। मान लो मेरे को जिम जाना है, बाकी सारे मेरे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर की पावर सपोर्ट कर रही है, जिम वाला जिम में बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा ही मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, आपकी बाहरी पावर तो अच्छी है, अंदर से भी आप अच्छे होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो रिलेशनशिप के स्थान पे आप देखो गुरु ग्रह यहाँ पर है, और गुरु ग्रह अपने आप को देख रहा है, और गुरु ग्रह की स्थिति भी बहुत अच्छी बैठी हुई है 11th हाउस में। तो रिलेशनशिप में भी कोई परेशानी नहीं रहेगी, रिलेशनशिप अमेजिंग रहेगा, बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको बहुत अच्छी खुशियाँ मिलेंगी, बहुत कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फरवरी 2024 में मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों का अगर मैं एक चीज और देखूं, केतु थर्ड हाउस 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो केतु 4th हाउस में अपने घर से डिससेटिस्फेक्शन देता है, घर जाने का मन नहीं करता, घर पे रहने का मन नहीं करता, घर में किसी ना किसी से लड़ाई झगड़ा होगा। केतु क्या है, कटर है, जिधर बैठता है वहां की चीजों को काट देता है, तो यहाँ पर बैठा हुआ है, आपको परिवार वालों से काटेगा, दूर करेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है फरवरी 2024 में आपके लिए। और आप और आशा करता हूं कि आप सभी का फरवरी 2024 बहुत अच्छा जाए, बहुत अमेजिंग जाए। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राधे राधे।